इनडायरेक्टली ये करे कि जुबान पर ताला लगाओ। तो डेमोक्रेसी में सबको बोलने की आज़ादी है, राइट टू स्पीच है, फ्रीडम टू स्पीच है, तो फिर आप ये नया ट्रेंड कहां से आ गया कि बोलोगे तो बुलडोजर चला देंगे। अब देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। देखिए, नीतीश राणे ने जो कुछ कहा है तो वो पहली बार नीतीश राणे ने नहीं कहा है, बल्कि इस तरह से कई सरफिरे लोग हैं जो लगातार बारी बारी से इस तरह का बयान देकर मुल्क का माहौल ख़राब करते हैं। अगर इतनी ही ताकत थी नीतीश राणे में, उससे कोई सवाल पूछता कि इससे पहले जब भारत में अंग्रेज़ आया था तब तो पुलिस नहीं थी, तब तो पूरा मुल्क अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ था, तो तुमने कितनी लड़ाई लड़ ली अंग्रेज़ को भगाने में, कौन कौन तुम्हारे थे अंग्रेज़ से लड़ने में, सवाल पूछा जाएगा ना। अंग्रेज़ से तो हम लड़ रहे थे और आज तुझे गर्व है कि पुलिस हटा दो, उल्टी बात कर रहे हो। बात है, इसलिए बिल्कुल ये सब बेबुनियाद बातें हैं, बकवास बातें हैं। कुछ लोग एक मिजाज बनाए हैं कि मुसलमान माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ बयान दो और हिंदुओं के हीरो बन जाओ। मैं तो देश के हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि क्या आपको ये सही लगता है कि कोई मुसलमानों को उल्टा सीधा कहे, मुसलमानों को मज़हब के नाम पर गाली दे, उनके मजहबी पेशवा, उनके नबी पैगम्बर पर उल्टी सीधी जो है फप्तियाँ कसे या उल्टी सीधी बातें करे, गुस्ताखी करे और वो आपका आइडियल और हीरो हो जाए? ये बिल्कुल जो है वो ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए मुल्क में। महापुरुषों का अपमान करके कोई महान कभी नहीं होना चाहिए। महापुरुषों का अपमान करने वाला हमेशा जो है समाज में कलंकित होना चाहिए, समाज में उसका अपमान होना चाहिए, समाज में उसका बहिष्कार होना चाहिए। मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों को मारा जाएगा और 24 घंटे के लिए प्रशासन हटा लिया जाए, हिंदुओं की ताकत दिख जाएगी। क्या करना चाहते हैं देश में? देश का माहौल को कहां ले जाना चाहते हैं नीतीश राणे? देखिए, संघ के जो विचारधारा से उत्पन्न संगठन हैं, बजरंग दल, वाहिनी, फलां चिलां, कई संगठन हैं जो संघ के अंग कहे जाते हैं। तो ये संघ के अंग कहे जाने वाले जितने भी संगठन हैं, इनके यहाँ बंद कमरे में हकीकत में ये मीटिंगें होती हैं। तो जो बात दिल और दिमाग में होता है वो बात ज़ुबान पर देर सवेर आ जाती है। तो इनके यहाँ बंद कमरों में ये बैठकें होती है कि मस्जिद में घुस कर मारेंगे, इन्होंने घुस के मारा है, ऐसे मिसालें हैं मौजूद। तो इन्होंने जुलूस में घुसकर, मस्जिदों में घुसकर मारा है और जितने भी जुलूस इनके निकलते हैं ये मस्जिद के पास ही जाकर हुड़दंग करते हैं। ये भी तस्वीर आपने देखी होगी। इल्जाम तो मुसलमानों पे लगाया जाता है, पत्थरबाजी मुसलमान करते हैं। वो तो अभी जो तारीखी जलसा हुआ है, जो मुंबई मार्च हुआ है, जो औरंगाबाद से मुंबई मार्च हुआ है और जो लाखों मुसलमान इम्तियाज़ जलील के नेतृत्व में पहुँचे हैं, तो उसमें भी जबकि वो एकदम शांतिपूर्ण है। लेकिन हाँ, लाखों, अच्छा आपने बात छेड़ी है कि लाखों मुसलमान मुंबई पहुंचकर करना क्या चाहते हैं मौलाना साहब? मैं वो बात बता रहा हूँ, पहले ये तो कंप्लीट कर लूँ कि वो शांतिपूर्ण मार्च है। बिल्कुल उसकी तस्वीर मैं लगातार कल से देख रहा था, रात में भी देखा हूँ, आज दिन में मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन अब फिर देखूँगा अपडेट क्या है। तो लगातार वो तमाम वीडियोज़, तमाम तस्वीर, तमाम तकारीर, तमाम नारे मैं देख रहा हूँ। कहीं भी उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक कोई नारे नहीं हैं और न किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई नफ़रत अंगेज़ नारे। लेकिन उसमें भी कुछ सरपसंद लोगों ने, कुछ बैड एलिमेंट्स ने एंट्री ले ली है और उन्होंने सरतन से जुदा वाला वीडियो फिर से वायरल करना शुरू कर दिया है कि मुसलमानों ने ये नारा दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इनका एक गिरोह है जो टोपी पहन लेते हैं। ये भगवा वाले कब हरा पहन लें, कब टोपी पहन लें, कब फर्जी दाढ़ी रख लें, एक नहीं अनेकों उदाहरण मिले। आपको याद होगा कि जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो एक फर्जी आईडी से एक हिंदू दाढ़ी रखकर, टोपी पहनकर एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो में वो जो है अयोध्या के हिंदुओं को गाली बकता है ताकि हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति नफरत हो जाए। और फिर बाद में जब हंगामा हुआ और मुकदमे हुए और पुलिस ने छानबीन की तो वो पकड़ा गया और वो हिंदू था। एक और बात है, बता रहा हूँ, अभी लेटेस्ट मैंने आज वो न्यूज़ चल रहा है, उस ट्रेंड में है कि कश्मीरी कॉलोनी कोई है वहाँ, क्या कहते हैं, अयोध्या में, वहाँ जो है 4, 5, 6 पकड़े गए हैं हिंदू जो मुसलमान बनकर, मुसलमान नाम रखकर, मुसलमानाना शक्ल बनाकर मस्जिद जाकर पोस्टर लगा रहे थे भारत के ख़िलाफ़। उसमें पोस्टर में मतलब पोस्टर छापा कहाँ, किसने छाप दिया, वो जाकर जो है मस्जिद पे चिपका रहा मुसलमान बनकर, ताकि मुसलमानों को लगे कि हाँ ये मेरी तरफ से आवाज़ लगाई गई है जो देश विरोधी या धर्म विरोधी या हिंदुओं का अपमान जिसमें हो। ऐसा जब कार्रवाई हुई तो पकड़ा गया सब हिंदू था। ये गैंग जो है बड़ा विचित्र गैंग तैयार हुआ है। ये मस्जिद में इमाम बनकर भी घुस सकता है, मुक्तदी बनकर भी घुस सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। लेकिन अब आपने सवाल किया कि लाखों मुसलमान जो मुंबई पहुँचे उनका मकसद क्या था, करना क्या चाहते हैं? देखिए, आपको पता होगा जब रामगिरी ने वो बयान दिया था, जो गुस्ताखी उसने की थी, उस पर हंगामे हुए मुल्क में। आपको छतरपुर का वो वाकया भी याद होगा, हाजी शहजाद वाला। वो हाजी शहजाद के साथ जो मैंने
सैकड़ों लोग थाने पर गए थे, वो मेमोरेंडम देने गए थे, ज्ञापन सौंपने गए थे कि रामगिरी पर एफआईआर किया जाए और एफआईआर के लिए कंप्लेन करने गए थे। अंजाम क्या हुआ? हाजी शहजाद समेत सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया गया और हाजी शहजाद के 20 करोड़ के मकान, साथ ही कई और लोगों के मकान पर बुलडोजर चलवा दिया गया। पूरे मुल्क में सन्नाटा। जितनी हमारी तंजीमें हैं वो खाना पूर्ति करने लगी, बयान सिर्फ देना। बयान तो मैं भी दे रहा हूँ, तो बयान जो है वो मसले का हल नहीं है। मैं तलवार लेके निकल जाए सड़कों पर। नहीं, तलवार नहीं भाई, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है, इंडिया डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ संवैधानिक व्यवस्था, आईनी निज़ाम है हमारे यहाँ। तो उस आईनी निज़ाम में ये कहा गया है कि आप अपनी आवाज़ सरकारों तक पहुँचाएं, हल्की, फिर मध्यम और फिर ज़ोर से, ज़रूरत पड़े तो बहुत ज़ोर से। तो अब मसला ये है कि ये मसला बहुत डेंजर था। इसमें दो बातें, एक तो नबी की शान में गुस्ताखी हुई, एक बात हो गई। दूसरा मसला कि अगर हम आपत्ति दर्ज कराते हैं तो हमारे घर को बुलडोज किया जा रहा। ये हो गया कि गन पॉइंट पर, यानी सरकार संविधान को किनारे रखते हुए अपने संविधान द्वारा प्रदत्त उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और उसमें माइनॉरिटी को वाज़ाफ्ता धमकाया जा रहा कि खबरदार, तुम अपने हक और अधिकार की बात भी अगर करोगे तो बुलडोजर चला देंगे, तुम अपने मजहब की बात करोगे तो बुलडोजर चला देंगे, तुम अपने समाज की बात करोगे तो बुलडोजर चला देंगे। मतलब यह कि तुम कुछ बोल नहीं सकते, तुम्हारी जुबान पर इनडायरेक्टली सरकार ये करे। सुनिए पर कंप्लीट होनी है। इनडायरेक्टली ये करे कि जुबान पर ताला लगाओ। तो डेमोक्रेसी में सबको बोलने की आज़ादी है, राइट टू स्पीच है, फ्रीडम टू स्पीच है। तो फिर आप ये नया ट्रेंड कहां से आ गया कि बोलोगे तो बुलडोजर चला देंगे। अब मसला ये पैदा होता कि तमाम जो सामाजिक हमारे यहाँ शोबे हैं, जो सोशल सेक्शन है या रिलीजियस सेक्शन है हमारे, उनकी टीमें बनी हुई है, टोली, उसी को हम उर्दू में तंजीम कहते हैं। तो जो मुसलमानों के नाम पर तंजीमें बनी हुई हैं, जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, उलमा मशाइख बोर्ड, उलमा काउंसिल और क्या कहते हैं रज़ा एकेडमी वगैरह वगैरह, बहुत सारी तंजीमें जो रनिंग में हैं, तो उनका जो रवैया था इस मामले में, एक तरफ रामगिरी के मामले में और दूसरी तरफ ये शहजाद वाला जो मसला हुआ, उन दोनों को लेकर वो बिल्कुल बैक फुट पर खड़े होकर बोल रहे थे। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और कुछ बयान दे देना, खाना पूर्ति। तो बहुत दिनों से भारत का मुसलमान इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा शख्स मर्द मुजाहिद मैदान में आए जो सरकार, सोई हुई सरकार, गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करे। तो इम्तियाज जलील वो मर्द मुजाहिद हैं जिन्होंने मुसलमानों की उस आवाज़ को सुन लिया, उस जज्बात को समझा और उसकी तर्जमानी करने के लिए वो मैदान में आए। लेकिन मौलाना, अगर ये भीड़ उग्र हो गई तो क्या जवाब कौन देगा? जवाबदेही किस पे लागू होगा? नहीं, क्यों उग्र होगा ये भीड़? पहले ये बात, नंबर 1, उग्र क्यों होगा? प्रदर्शन, धरना, आंदोलन ये लोकतंत्र का एक पार्ट है, डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। उग्र क्यों होंगे? किसान आंदोलन उग्र हो गया था क्या? आप उग्र कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जबरन लाठी चला दी, जबरन गोली चला दी, जबरन आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, फवारे, आप जब करेंगे, जब आप प्रेशर डालेंगे तभी कोई मसला उल्टा पुल्टा हो, वरना उग्र नहीं होता। आंदोलन जो है सामान्यतः कभी उग्र होता नहीं। मुंबई क्या करने गए? मुंबई क्या करने गए? मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी और महाराष्ट्र की राजधानी है। ये घटना जो रामगिरी का मामला, ये मुंबई के अंदर घटना घटी, शहर के अंदर, थाने के अंदर, मुमरा के साइड में। तो जब घटना मुंबई की है और इस घटना के बाद मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शिंदे ने ये कहा कि रामगिरी का बाल बांका नहीं हो सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप सब खुला धमकी दे रहे, चैलेंज कर रहे हैं मुसलमानों को नहीं, संविधान को चैलेंज किया। सवाल यह है कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, कुछ भी मिनिस्टर हैं आप, तो आप एक संवैधानिक पद पर आप हैं। आपने पहले ही कैसे तय कर लिया कि रामगिरी ने गुनाह किया या नहीं किया? इंडियन पैनल कोड में या क्रिमिनल सीआरपीसी में जो ऑफेंस है वो क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है या नहीं आता है, ये तो पहले तय होने देते। देश के अंदर धार्मिक भावनाओं को भड़काना ये जो है क्रिमिनल एक्ट है। क्रिमिनल एक्ट में रामगिरी मुलव्विस थे, तो फिर मुख्यमंत्री का यह कहना कि बाल बांका करेगा, मतलब आप चोर को भी बचा सकते हैं, फिर आप डकैत को भी बचा सकते हैं, फिर आप बलात्कारी को भी बचा सकते हैं, फिर आप देशद्रोही को भी बचा सकते हैं, फिर किसी भी क्रिमिनल को आप बचा सकते हैं, और वो भी खुल्लम खुल्ला। आपको यह बयान नहीं देना था, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बचाव किया जाता है, यह भी एक रवायत रही है। लेकिन इस रवायत को डंके की चोट पर कहना कि बाल बांका कोई नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? मतलब संविधान भी नहीं कर सकता, कानून भी नहीं कर सकता, कोर्ट भी नहीं कर सकता, अदालत भी नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता, मतलब क्या होता? ये जानने के लिए इम्तियाज जलील ने एक मोर्चा निकाला है। आपने संविधान की बात करी, इस तरीके से असदुद्दीन अवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी ने एक बार, जो अभी नीतीश राणे ने कहा 24 घंटे के लिए प्रशासन हटा दो, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ जो बयान दिए थे जिससे के चक्कर में उन्हें जेल जाना पड़ा था। लेकिन नीतीश राणे कब जाएंगे जेल? मौलाना, मेरा सवाल ये है। पहले तो मैं ये कह दूं कि जो बयान
अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया था, हमने उस बयान की निंदा की थी, लेकिन संदर्भ दोनों का अलग अलग है। संदर्भ भी समझना, किस कंटेक्स्ट में बोला गया वो एक मसला है। तो दोनों का बिल्कुल अलग अलग है संदर्भ। लेकिन ये सवाल आज बना हुआ है और इसीलिए ये मोर्चा निकला, ये लाखों मुसलमान इसीलिए पहुंचे। यही सवाल तो किया जा रहा है मुख्यमंत्री से कि जब अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल जाना पड़ा, सजा भुगतनी पड़ी, अदालत से बाहर आना पड़ा, आज तक सुननी पड़ती है, ठीक है, और तमाम डिबेट में आप उदाहरण में उसको लाते हैं कि आपने ऐसा कहा, जबकि वो संदर्भ अलग था। समझिए ना, जो क्यों कहा था, वो कौन सी बातें चल रही थी। जब तक पूरा जुमला नहीं सामने आएगा तो आप छोटी सी बात अगर काट लेंगे तो मैं भी पकड़ में आ जाऊंगा। जुमला समझना, तो बहरहाल मैं उसमें बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक लाइन में रद्द कर रहा हूं कि नहीं देना चाहिए ये बयान। ये भारत जो है वो संविधान से चलता है, लोकतंत्र है भारत में, सबका अपना एक रोल है, पुलिस का भी अपना एक रोल है, इसलिए इसको हटा लो, उसको रख लो, उसको ये बयान कतई नहीं देना चाहिए, एक बात। लेकिन उससे बड़ा बयान जब नीतीश राणे ने दिया और उसने 24 घंटे की बात कही और मस्जिद में घुस के मारने की बात कही, तो वो जेल क्यों नहीं गया? मौलाना प्रशासन हटा दिया जाए 24 घंटे में, क्या करने वाले हैं? नहीं, ये विवादित बयान हमसे मत लीजिए। नीतीश, जब वैसा, अल्लाह न करे कभी वैसा दिन आए, प्रशासन क्यों हटा दिया जाएगा, क्यों हट जाएगी? मतलब देश में क्या अराजकता आ गया है? देश में है क्या? क्यों हटेगा प्रशासन? भाई प्रशासन देश को चला रहा है, क्यों आप कह रहे हैं प्रशासन को हटा दिया जाए तो क्या होगा? अल्लाह न करे कभी वैसा दिन आया, आप अराजकता लाना चाहते हैं देश के अंदर, आप देश को जो है संविधान मिटाना चाहते हैं देश में, आप व्यवस्था बदलना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? आप मनुस्मृति लाना चाहते हैं? कतई नहीं होगा जीते जी हम लोगों के। ये एक बात पहले सुन लिया जाए। इसलिए ये सवाल नहीं, इस सवाल का कोई जवाब नहीं। सवाल ये है कि वो लाखों मुसलमान जो है वो पहुंचे हैं नीतीश राणे और रामगिरी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर। अब सरकार क्या जवाब देती है, यह असल आपको देखना है कि मुख्यमंत्री अब क्या कहते हैं। अब तक तो मुख्यमंत्री कह रहे थे बाल बांका नहीं होगा, अब मुख्यमंत्री ये बताएं कि क्या वाकई बाल बांका नहीं होगा? क्या हजारों लाखों मुसलमानों के सड़क पर उतरकर पूरे इंटरनेशनल मीडिया और मीडिया में यह बात बताकर कि भाई रामगिरी ने जो बयान दिया है वो, और फिर नीतीश राणे ने जो बयान दिया वो, क्या वो माने कॉन्स्टिट्यूशनल जो है गिरफ्त में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या फ्री है? अगर फ्री है तो आप बता दीजिए कि फ्री है, फिर हम लोग देखेंगे कि बाकी लोग क्यों। मुफ्ती सलमान अजहरी ने अगर बयान दिया तो आपने गर्दन मरोड़ लिया, आपने जेल में डाल दिया, आज तक उनके जमानत का रास्ता नहीं निकल पा रहा, ये भी आप समझिए। अब तक वो बाहर नहीं आए, तो मुफ्ती सलमान अजहरी भी भारतीय और रामगिरी भी भारतीय, तो रामगिरी क्यों बाहर रहेंगे? एक सवाल ये भी है। दूसरा है क्या, वो अकबरुद्दीन ओवैसी को आपने जेल भेजा तो नीतीश राणे क्यों नहीं जेल जाएंगे? और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तो मैसेज जाएगा कि भाई संविधान को भी धर्म देखकर आप लागू करते हैं, यानी कि हिंदुओं को आपने फ्री कर दिया है, तुम्हारे लिए कोई संविधान नहीं है, तुम लूटो, मारो, काटो, गाय के नाम पर काटो, मॉब लिंचिंग कर दो, जिसका चाहो घर लूट लो, मस्जिद तोड़ दो, पत्थर चला दो, जुलूस के नाम पर मस्जिदों में झंडे जाकर भगवा फहरा दो, तुम पर कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई जो भी होगी वो सिर्फ मुसलमानों पर होगी। ये तो एक बड़ा बहस है, बड़ी बहस है, बड़ा सब्जेक्ट है भाई, कि आप ये मैसेज चला जाएगा तो ये मैसेज तो पूरी दुनिया में जाएगा। तो भारत के लोकतंत्र की चर्चा होती है, दुनिया में कहा जाता है भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो एक प्रश्न चिन्ह ये खुद लगवा रहे हैं ना। इम्तियाज जलील की रैली क्या लगता है कि क्या जो है मुल्क में चेंज लाएगा, इनकलाब लाएगा? नहीं, एक तो इन तंजीम के सोए हुए लोगों को बेदार होना चाहिए, जिनको कमान संभालना चाहिए। किसी पत्रकार ने अभी 2 घंटे पहले हमसे सवाल किया कि महाराष्ट्र में चुनाव होना है, तो इम्तियाज जलील कहीं अपनी सियासत चमकाने के लिए तो नहीं जा रहे? तो मैंने कहा कि भाई इम्तियाज जलील मौलाना नहीं है, आलिम नहीं है, इम्तियाज जलील पर कोई ठप्पा मुफ्ती का तो नहीं है, वो तो पॉलिटिकल है, पॉलिटिशियन है, वो एमपी रहे हैं, वो अभी भी चुनाव लड़े हैं, हारे हैं, फिर चुनाव लड़ेंगे, तो पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स ही करेगा भाई। लेकिन इसका क्या मतलब कि वो अपने अधिकार की बात भी ना करे? अब अगर मुस्लिम इश्यूज पर वो बोलते हैं तो ये तो मुस्लिम तंजीमों के लिए शर्म की बात है कि जो बातें आपको करनी थी वो पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, वो जिनका दावा है कि हम मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर रहा हूं। तो इसलिए ये आरोप लगाकर इम्तियाज जलील को कटघरे में आप अगर खड़ा करना चाहेंगे तो मैं इसके पक्ष में नहीं। मैं इम्तियाज जलील को इसके लिए बधाई देता हूं कि एक सन्नाटे को चीरते हुए, एक मतलब उदासी को आपने, मतलब जो निराशा था मुसलमान के अंदर, एक उदासी थी, एक निराशा था, एक नेगेटिविटी थी, नकारात्मक सोच पनप रहा था, तो ऐसे में इम्तियाज जलील ने एक हौसला दिया है, एक शुरुआत की है। तमाम बड़ी तंजीमों को सरकार से आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए और यह कहनी चाहिए कि भाई आप कार्रवाई करते समय धर्म अगर देखेंगे, रिलीजियस एंगल से आप अगर कार्रवाई करेंगे तो ये मान्य नहीं होगा। आखिर मौलाना एक सवाल नीतीश राणे से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नीतीश राणे से हम क्यों कहेंगे? नीतीश राणे से सरकार कहेगी कि भाई तूने जो ये कहा कि प्रशासन हटा दो तो मैं ये कर दूंगा 24 घंटे में, और तूने ये कहा मस्जिद में घुस के मारूंगा, तो अब बता किस मस्जिद में तू घुस के मारना चाहता। अब मैं नीतीश राणे से कहना चाहता हूं कि वो खुद प्रशासन को एक चिट्ठी लिखे कि भाई आप लोग मत आओ, मैं फलां मस्जिद में जा रहा हूं, मुंबई की जिस मस्जिद में वो आना चाहे हम उसका स्वागत करने के लिए तैयार।